अक्षय तिथि की आपको बहुत बहुत बधाई हो। अक्षय तिथि के बारे में बोला जाता है कि यह दिन भगवान विष्णु परशुराम अवतार और अक्षय पात्र की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है, जो कि दान और नई शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया कर्म का अनंत फल प्राप्त होता है। अक्षय तिथि से जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। इसमें धर्मदास की कथा है और निस्वार्थ दान देना चाहिए। इस दिन भीषण गर्मी के बावजूद भी धर्मदास ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और उनके पास जो भी था जौ, जल, फल, अन्न, वो सब उन्होंने दान किया। और ये भी बोला जाता है कि अगले जन्म में वही वैश्य कुशावती के राजा भी बने। तो अक्षय तृतीया वाले दिन हमें क्या करना चाहिए और हमारी कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। इसमें हमको हर तरह के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। राधे राधे, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। अक्षय तिथि की पूजा विधि इस प्रकार है। अक्षय तिथि 19 अप्रैल को पड़ रही है। आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है, पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा की पूजा करनी है या फिर मूर्ति है तो मूर्ति की करनी है। आपको घर के मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा करके गंगा जल से पवित्र करना है। चौकी पे प्रतिमा लगानी है। उसके बाद कुमकुम चंदन का तिलक करना है, पीले फूल व तुलसी दल अर्पित करने हैं। जौ, सत्तू या खीर का भोग लगा के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और आपको विष्णु जी की आरती उतारनी है, लक्ष्मी माता की आरती करनी है। सोना चांदी खरीदना है, दान करना है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इस दिन आपको सोना चांदी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी खरीद सकते हैं और दान आपको इस दिन जौ का, सत्तू का आपको दान करना है, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है। आपको स्नान करना है सबसे पहले और संकल्प लेना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करके साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करने हैं। चौकी की स्थापना करनी है। घर के मंदिर या फिर साफ स्थान पे चौकी बिछा के उस पर लाल या पीले रंग का साफ सुथरा कपड़ा डालना है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी है। गंगा जल छिड़काव करना है। पूरे पूजा स्थल को पवित्र करना है। आपको भगवान विष्णु को चंदन और माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाना है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और माता लक्ष्मी को कमल या फिर गुलाब के फूल अर्पित करने हैं। गुड़हल के फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। आपको गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाना है, धूप अगरबत्ती करनी है। भोग में आपको भगवान को जौ, गेहूँ, चने की दाल, सत्तू, खीर या फिर मीठे भात का भोग लगाना है जो उनको अति प्रिय है। और बाद में आपको इसी को दान देना है। इसी को आपको खुद भी खाना है और दूसरों को भी आपको ये खिलाना है। मंत्रों का जाप करना है, कथा सुननी है अथवा सुनानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप करना है और लक्ष्मी नारायण की कथा सुननी है अथवा पढ़नी है। आरती करनी है। अंत में कपूर या घी के दीपक से लक्ष्मी माता की और नारायण भगवान की आरती करनी है। इस दिन आपको सत्तू, चावल, चीनी, घी, दही और वस्त्रों का दान करना है, जो कि अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन सोने या चांदी की वस्तु को खरीदना या फिर किसी नए काम की शुरुआत करना अत्यंत शुभ है और अक्षय है, जो कि कभी खत्म नहीं होता है, फल देने वाला माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको अक्षय तृतीया वाले दिन पूजा विधि करनी है और पूजा अर्चना करनी है प्रभु की और माता लक्ष्मी की। अब हम बात करेंगे अक्खा तीज की, जो कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही पड़ता है। रविवार 19 अप्रैल 2026 को ये मनाया जाएगा। वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि 19 अप्रैल की सुबह 10:39 से 20 अप्रैल की सुबह 7:27 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार पूजा और सोने की खरीद की शुभ मुहूर्त है 19 अप्रैल की सुबह 10:39 से दोपहर 12:20 तक का सबसे उत्तम समय है। आखा तीज का जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है, जो कि रविवार को पड़ रहा है। इस दिन आपको
पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उसके अनुसार ही पूजा करनी है। 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से आपको दोपहर 12:20 तक पूजा करनी है। सोने की खरीदारी का जो समय है वो है 19 अप्रैल की सुबह 10:39 से 20 अप्रैल की सुबह 7:27 तक। इसका मतलब कि आप 19 तारीख को पूरा दिन आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। यह एक अभूत मुहूर्त है जिसमें विवाह, नया व्यवसाय या फिर गृह प्रवेश जैसा कोई भी मांगलिक कार्य आपको बिना पंचांग देखे आप कर सकते हैं। इस दिन मान्यता है कि दान, पूजा, सोना खरीदने से समृद्धि में अक्षय यानी कि कभी ना खत्म होने वाली वृद्धि होती है। यद्यपि तृतीया तिथि का समापन 20 अप्रैल की सुबह हो रहा है, लेकिन अधिकांश पंचांग और मान्यताएं 19 अप्रैल को ही अक्षय तिथि और अक्खा तीज मनाने की सलाह दी जा रही है। पौराणिक कथा इस प्रकार है। धर्मदास वैश्य की कथा। प्राचीन समय में धर्मदास नामक एक अत्यंत निर्धन वैश्य था। वह धर्म कर्म में विश्वास रखता था, लेकिन धन के अभाव में कुछ कर नहीं पाता था। उसने आखा तीज के दिन श्रद्धापूर्वक पूजा की और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। इस पवित्र दिन के प्रभाव से अगले जन्म में वह कुशावती का राजा बना और अपार समृद्धि प्राप्त हुई उसको। अक्षय पात्र की कथा। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में वनवास के समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट दिया था। यह पात्र अक्षय तिथि के दिन ही दिया गया था, जिससे वे पांडवों के लिए असीमित भोजन प्राप्त कर सकते थे। एक कथा के अनुसार द्रौपदी का चीरहरण। दुशासन द्वारा द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय तृतीया के दिन ही अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की लाज बचाई और साड़ी को कभी ना खत्म होने वाले धागे से बना के उनको दिया था। एक कथा के अनुसार भगवान परशुराम की कथा है कि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का भी जन्म हुआ था और परशुराम जयंती मनाई जाती है। अतः इस दिन आप पूजा पाठ करिए, विष्णु भगवान जी की और माता लक्ष्मी की पूजा करिए, सोने चांदी की खरीद करिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि इस दिन खरीद फरोख्त करने से शुभ माना जाता है। वो मेरे वीडियो में बताई गई हैं, उसको जाइए और चैनल में जाके देखिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी जो मैंने डाली हैं। धन्यवाद।